बीए तृतीय वर्ष की संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर संदीपन कुमार आर्य, सह आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय दूदू, तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम इंद्र विजय नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक में भारत का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा उस संबंध में चर्चा पौराणिक मत, वैदिक मत के अनुसार की जा रही है। शवसोनपात एते दिवि मरुतो वायु अंतरिक्षे अस्मिन् भूमा वग्नि भारत एव वरुणः समुद्रे अप्सु। यहाँ पर इस श्लोक में कहा गया है कि मरुत, वायु और अग्निदेव के विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है। अब यहाँ पर कहा गया शव सोन पात, शवसह नपात एते, मानी ये देवगण बलों के रक्षक हैं। शवसह का अर्थ हुआ बल या सामर्थ्य। जो मरुतो वायु अंतरिक्ष अस्मिन, जो इस द्युलोक में मरुत रहते हैं। भूमा वग्निर्भारत, और इस अंतरिक्ष लोक में वायुदेव गतिशील है। तो कहा एते दिवि दिवि मरुतः अस्मिन अंतरिक्षे वायु, और भूमा अग्निर्भारत, पृथ्वी पर भरण करता अग्निदेव एवं, और वरुणः समुद्रे अप्सु, और समुद्र के जलों में वरुण देव रहते हैं, निवास करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, इस श्लोक में मरुत, वायु और अग्निदेव के विषय में बतलाया गया है। मरुत देव द्युलोक में निवास करते हैं। इनका संबंध रुद्र से है। रुद्र के ये पुत्र हैं। मरुत देवों का एक गण है जिसमें सब सवयस्क, समान चेता, समनिवास और समान हृदय, उदय स्थान वाले भ्राता हैं। रोदसी देवी उनके रथ पर विराजमान रहती है, इसलिए उनकी पत्नी मानी जाती है। रंग में वे सुवर्ण के समान है। रंग में सुवर्ण के समान द्युतिमान, अग्नि के समान प्रकाश में तथा स्वतः प्रकाश भी है। वे माला सुवर्ण में, द्रापी सुवर्ण में, आभूषण सुवर्ण में, शिरस्त्राण धारण करते हैं। उनके गर्जन तथा वायु के तुमुल ध्वनि का वर्णन मिलता है। उनके प्रभाव के सामने पर्वत तथा द्यावा पृथ्वी कांपते हैं। उनका प्रधान कार्य वृष्टि करना है। जल बरसाने के समय में वे विश्व को अंधकार से ढक देते हैं। इंद्र के साथ उनका संबंध नितांत घनिष्ठ है, क्योंकि वृत्रवध के अवसर पर ये इंद्र के प्रधान सहायक है। रुद्र के समान उनसे भी विपत्तियों से रक्षा की तथा रोगों के निवारण के लिए औषधियों को बरसाने की भी प्रार्थना की गई है। अग्नि पृथ्वी स्थान देवों में मुख्य है, जो यज्ञीय अग्नि का प्रतिनिधि रूप है। इंद्र के अनंतर अग्नि ही सर्वमान्य देवता माना गया है, जिसकी स्तुति लगभग 200 ऋग्वेदीय सूक्तों में वर्णित की गई है। अग्नि का ज्ञान सर्वातिशयी है। वह समग्र उत्पन्न प्राणियों को जानता है, इसलिए वह जातवेदा है। वह अपने उपासकों का सदा कल्याण करता है, विशेष रूप से संतान, गार्हस्थ, मंगल तथा सौख्य समृद्धि को प्रदाता है। वरुण जल का अधिपति है। यह इंद्र का महनीय देवता है। सूर्य उसका नेत्र है। वह दूर की वस्तुओं को भी देख सकता है तथा उसके 1000 नेत्रों का उल्लेख है। वरुण सम्राट तथा स्वराट की उपाधि से विभूषित है। वह क्षत्र के अधिपति होने से, क्षत्रिय होने से विवृत किया जाता है। असुर शब्द मुख्यतः वरुण के लिए भी प्रयुक्त होता है। इस विश्व के नैतिक अध्यक्ष के रूप में वरुण से बढ़कर कोई भी देवता नहीं है। अगला श्लोक कहा गया है, दिवा यान्ति मरुतो भूम्या अग्निरयं वातो अंतरिक्षेण याति अद्भि याति वरुणः समुद्रै
युष्मान छिन्नन्तः शवसोनपातः। शवसोनपात अंतिम पद इस श्लोक का है कि हे बल के रक्षक, युष्मान इच्छन्ता मरुता दिवायान्ति, यानी तुम्हारे इच्छा करने से मरुतः दिवायान्ति, मरुत जो है वो द्युलोक को जाते हैं। अयम अग्निभूम्यम, और ये अग्निभूमि पर विचरण करती है। वातः अंतरिक्षेण याते, और वायु अंतरिक्ष में जाता है। समुद्रे अद्भि वरुणः याति, और वरुणदेव जल प्रवाह से विचरण करते हैं। तो दिवा द्युलोक से यान्ति जाते हैं मरुतः मानी मरुदगण, और भूम्याम अग्नि अयम याति, और भूमि लोक में यह अग्नि जाती है। वातः अंतरिक्षेण याति, और वायुदेव अंतरिक्ष में जाते हैं। और अद्भि वरुणः जल बरसाते हैं, और वरुणदेव समुद्र में जाते हैं। ये सब बल के रक्षक देवता माने गए हैं। तो यहाँ पर भाव यह है कि अग्नि, वायु तथा वरुण अपने अपने आधिपत्य स्थलों में विचरण करते भूमि, अंतरिक्ष और जल स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। आज की कक्षा में इतना ही अध्ययन करेंगे। आगे की कक्षा में आगे हम